झूठ बोले कौआ काटे, काली कौए से डरियो। मैं तो मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। मैं तो मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। नमस्कार, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। आज के खास वीडियो में तोन के अंदर से तोन को निकालना, यानी पेट बाहर, यानी जिनका हेल्दी शरीर, मोटा शरीर, यानी मोटा भाई। आप लोग बहुत सारे लोगों को देखे हैं कि उनका शरीर बहुत ही विशाल है, बहुत ही विशाल है। आप सोचते हैं कि भाई 21 चक्की का आटा खाते हैं, लेकिन उनसे आप पूछिएगा कि आप खाना क्या खाते हैं, तो बस वो बताएं 2 रोटी सुबह खाते हैं, 2 रोटी शाम को खाते हैं, इतनी से चावल खाते हैं। मोटे से मोटे व्यक्ति से भी आप पूछिएगा तो आपको बताएंगे कि हम कुछ खाते ही नहीं हैं। पाइल्स के रोगी से पूछिए, बोलेंगे हम तेल मसाला खाते ही नहीं है। बवासीर जो है अपने से हो जाता है उनको। शुगर को मरीज का पूछिए, वो उनका भी वही हाल है, कुछ खाते ही नहीं है। अरे जब तक आपके खान पान में इतना ज़्यादा अंतर डिस्टर्ब नहीं है, तब इतना बीमारी फैल क्यों रहा है? बिना खान पान में गड़बड़ी किए इतनी बीमारी फैलने का कोई मकसद ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। यदि शरीर आपका दिन प्रतिदिन मोटा होते जा रहा है तो आप इसके बारे में आप सचेत होते जाइए। आप कम से कम वेट मशीन खरीद लीजिए। वेट मशीन आपको 8 से 10 यानी 1000 रुपया, 800 से 1000 रुपया के बीच में आपको अच्छा वेट मशीन मिल जाएगा। या थोड़ा सा नमक, घी, तेल आप अच्छा खाते हैं तो आप BP का भी ध्यान रखिए, और मैनुअल डॉक्टर के यहाँ पर जाकर आप क्लिनिक पर आप इसका जांच कराएं। बहुत हमारे मोटे भाई ये समझते हैं कि हम ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है घर पर रख लिए हैं तो इसी से हमारा BP का मालूम चल जाएगा। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जितने भी मोटे भाई हैं उन्हें धोखा देता है मशीन। ये मशीन का काउंटिंग सही नहीं है और मान्य नहीं है। ये आपके लिए बिल्कुल खतरनाक है। हम आज आपके कार्यक्रम को शुरू करते हैं इसलिए कि आपको थोड़ा सा ये कार्यक्रम जो होता है रोचक हो, रोमांचकारी हो। ये हमारा क्लिनिक नहीं है। आमतौर पर डॉक्टर बहुत सीरियस होते हैं, लेकिन जब भी हम स्क्रीन पर आते हैं तो हम चाहते हैं कि आप एक अच्छे माहौल में हमारी बात को सुने, ताकि आपको सारी बात याद हो जाए और अमल हो जाए और लाइफ टाइम आपको मेमोरी में रहे। आज के खास वीडियो जो मोटे लोग हैं, जिनके शरीर में सूजन रहता है, वो बहुत ज़्यादा सूजन रहता है, उनका शरीर दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाता है। इसके चलते पूरे विश्व के सबसे बड़ी सर्जरी भी हो चुकी है। 5-5 क्विंटल के आदमी पाए जाते हैं। आप बताइए 5 क्विंटल का आदमी, उसका माहौल क्या रहा होगा? खाने से तो होगा नहीं, ज़रूर कोई ना कोई उसमें के रहन सहन में, उठने बैठने के तौर तरीके में, हार्मोन में कोई ना कोई गड़बड़ी अवश्य होगा, जो शुरू के दौर में लोग ध्यान नहीं देते हैं। उन्हीं लोगों को ऐसी बीमारी पकड़ती है। हमारे मोटे भाई लोगों के लिए कैलकेरिया कार्ब, ग्रेफाइटिस जैसे दवा का वर्णन मिलता है होम्योपैथिक चिकित्सा में। और इसमें आपको डाइट चार्ट, डाइट के अनुसार भोजन करें तो हमेशा आपको ये फैट को कंट्रोल करने में आपको मदद करेगा। आप इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी चीज़ ना रखेंगे, आप मैनुअल आप मशीन रखें, वेट मशीन, डेली अपना वजन को नापें, और खाना आप 2 टाइम है खाएं तो अच्छा रहेगा। 1 टाइम खाए जोगी, 2 टाइम खाए भोगी, बार बार खाए रोगी। लेकिन इन लोगों को कभी मन नहीं भरता खाने से, जिम में चलते रहता है। फैट कम करने का
एक आसान तरीका है, आपको पानी आप ज़्यादा लीजिए। आपको भूख ज़्यादा लग रहा है, उसकी जगह पर पानी आप ज़्यादा लीजिए और हमेशा डॉक्टर के सलाह से ही दवा खाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप एलोपैथ दवा खाएं, ज़रूरी नहीं है होम्योपैथ दवा खाएं, ज़रूरी नहीं है आयुर्वेदिक दवा खाएं। आप देखिए कि आपको कौन सी दवा ज़्यादा फ़ायदा कर रहा है, कौन सा किफ़ायती है, कौन से सस्ता है, सब चीज़ कंपैरिजन करिए, किन दवाओं का साइड इफ़ेक्ट कम से कम है। सारे बात तुलना करने के बाद में यदि आप दवा लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका ये बीमारी कंट्रोल में रहेगा। फैट हमारे शरीर में फैटी चीज़ खाने से ही नहीं, और हमको खाना यदि आवश्यकता से ज़्यादा मात्रा में खाएंगे, आवश्यकता से ज़्यादा मात्रा में बैठने का काम करेंगे तो भी ये बीमारी हो सकता है। आप एक्सरसाइज ना करें तो कोई बात नहीं है। हम ऐसे ऐसे व्यक्ति को देखे हैं कि घर से बाहर आज तक नहीं निकले वो, और 100 साल की उम्र भी हो गया है और उनको किसी तरह का बीमारी नहीं है, वो खुश हैं और बिल्कुल फिट हैं। टहलना भी मायने नहीं रखता है। अब आप 1 किलो भात खाकर, आधा किलो भात खाकर, आधा किलो चावल का भात आप खाते हैं और रोटी 10 ठो खाते हैं, उसके बाद टहलते हैं। इस एक्सरसाइज का क्या मतलब है? आप अगर कम खाते हैं तो हमारे अनुसार एक्सरसाइज करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। जो आप डेली काम करते हैं, घर पर आप टहलिए, थोड़ा आप इधर उधर कीजिए, उसी में आपका पूरा व्यायाम हो जाएगा। उसमें एक्स्ट्रा टहलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें भी यदि आपको ये एपोसाइनम दवा है, आप देख सकते हैं एपोसाइनम, यदि शरीर में सूजन हो जाए तो इसका है कि एपोसाइनम के मरीज को डॉक्टर के सलाह से दवा का सेवन करनी चाहिए। कुछ समझ में नहीं आता है तो आप 10 बूंद 1 कप पानी में दिन में 3 बार इस दवा को आप ले सकते हैं। तो सूजन के लिए ब्रोवियर डिफ्यूजा यानी गतपूर्णा से भी सूजन हटता है। लक्षण अनुसार हम लोग यदि उपाय करेंगे तो फैट शरीर का ये ज़रूर कम हो जाएगा। फैट हम लोग कम करना ही नहीं चाहते हैं, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह होते हैं, सब चीज़ जानते हैं, सब चीज़ देखते हैं, फिर भी आप बहरे बने रहते हैं और उसी काम को करते हैं जिससे कि फैट बढ़े। यदि आपको कोई अच्छा सलाह भी दे दे तो आप मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आप सोए रहते हैं, पड़े रहते हैं और खाना आप बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि खाना इतना खाते कहाँ खाते हैं? 2 रोटी तो खाते हैं सवेरे और 2 रोटी शाम को और 2 रोटी रात को खाते हैं। अरे भाई इतना कम आप खाना खाते हैं, 5-6 रोटी खाना खाते हैं, तो फैट का ये आकाश से आपके बॉडी में आके घुस रहा है। जब तक ये मुख आप खोलेंगे नहीं, चलाएंगे नहीं, तब तक आपका फैट बढ़ने का सवाल ही नहीं है। कैलकेरिया कार्ब भी बहुत अच्छा दवा है और ग्रेफाइटिस भी बहुत बेजोड़ दवा है, बशर्ते कि आपको सिम्टम मिला कर दिया जाए। यदि आपको उसके बाद भी फैट, मोटापा, चर्बी, थकान, आलस लगना, कमजोरी, कमर में दर्द, पीठ में दर्द, गर्दन में दर्द, सर में दर्द, लगता है कि ज़िंदगी आपको ख़राब हो चुका है, बहुत कम दिन के आप मेहमान रह गए हैं, बीमारियों का घर बहुत सारा फैल गया है, आपको कोई सुझाव नहीं दे पा रहा है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप संपर्क कर सकते हैं। अपने कमेंट बॉक्स में अपने प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो मेरे ये जो फैटी लोग हैं, शुगर का मरीज, हार्ट का मरीज, थायराइड, सारे चीज़ बढ़ते जा रहे हैं। आप लोग सारा डॉक्टर का टाइम आप ही लोगों में ज़्यादा लग जा रहा है ड्यू टू आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा भोजन करने की वजह से। यदि आप एक्स्ट्रा भोजन नहीं करेंगे और होम्योपैथिक दवा टाइम से लेते रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि किसी व्यक्ति को फैट की बीमारी नहीं लगेगी और डॉक्टर का भी आप एक्स्ट्रा टाइम नहीं क्लिप कर पाएंगे। जितने भी आपको थायराइड है, ये सब विभिन्न तरह की बीमारियाँ होती है, ये सब खान पान इसमें बहुत ज़्यादा मीनिंग रखता है। खान पान आपको अच्छा है, बेस्ट है, टाइम निकालिए, होटल पर निर्भर नहीं रहिए, आप स्वादिष्ट भोजन के फेर में नहीं रहिए, साधारण भोजन को भी अच्छे ढंग से बनाया जाए तो काफ़ी स्वादिष्ट लगने लगता है। बहुत लोगों को मतलब है कि जब तक हम उसमें कस के
घी तेल डालेंगे नहीं, मसाला डालेंगे नहीं, तब तक अच्छा नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है। आप साधारण खाना को भी बिना तेल मसाले के भी आपको अच्छा खाना बन सकता है, बशर्ते कि आपको इस पर सर्च करनी पड़ेगी और इसके बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी। तो हमने पेसाइनम का जानकारी दिया, कैलकेरिया कार्ब, ब्रोविया डिफ्यूजा, इन सभी दवाओं के मदद से फैट को बहुत कम किया जा सकता है, यानी सूजन को कम किया जा सकता है। ऐसे फाइटोलेका बेरी, अन्य पेटेंट दवा भी आपको बहुत ज़्यादा मार्केट में मिलता है, उसको भी हम तो आज तक नहीं सुने हैं कि किसी को फ़ायदा हुआ है। लेकिन आप थोड़ा सा भी ध्यान रखते हैं तो आपका फैट कम हो सकता है। हमने व्हाट्सएप नंबर पहले से ही दे दिया है। आमतौर पर हम लोग डॉक्टर जो है सीरियस रहने वाले लोग हैं, लेकिन आपको यूट्यूब चैनल आपको स्क्रीन पर आने से ये हमें लगता है कि आपका जो दिमाग है कंसंट्रेट करने के लिए, थोड़ा सा मनोरंजन के लिए गाना वाना थोड़ा सा हम लोग गा भी देते हैं, ताकि आप लोग अच्छी से बात ध्यान में ला सके, उस पर अमल कर सके। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसको गाना खूब अच्छा गाने आएगा वही गाएगा। हमें नहीं भी आता है, कम भी आता है, तो हम जितना आता है उतना ही से हम आपको मनोरंजन कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी झूठ मत बोलिएगा कि हम नहीं खाते हैं, हम इतने से खाते हैं, नहीं तो कौआ काटेगा। ठीक है, आप अपना दवा किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से आप राय लेकर सेवन कीजिए। मुझे आशा है कि आपका फैट नहीं बढ़ेगा, तो आप नहीं बन पाएंगे, आपको ये फैट बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। इसी के साथ मैं आपके लोकप्रिय चैनल यूट्यूब चैनल से तत्काल विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।